वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो एनाटॉमी सीरीज डे 2। और आज हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन को इजी वे में समझेंगे। लेट्स बिगिन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये दो मेजर पार्ट से मिलकर बनी होती है। सेल बॉडी, जिसे सोमा या पेरिकार्डियन भी कहते हैं, और दूसरा सेल प्रोसेसेस से, जिसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन भी शामिल होते हैं। डेंड्राइट जो होता है वो इम्पल्सेस को रिसीव करता है, और जबकि जो एक्सॉन होता है वो इम्पल्सेस को आगे कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी का शेप इरेगुलर होता है और इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे लार्ज न्यूक्लियस, निसल बॉडीज, न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपैरेटस। तो इतने ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। ये सब न्यूरॉन की सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। हर न्यूरॉन में जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर में प्लेस्ड होता है और इसमें एक या एक से ज्यादा प्रोमिनेंट न्यूक्लिया होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो मेच्योर नर्व सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं निसल बॉडीज की। ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का मेजर साइट होता है और ये सोमा और डेंड्राइट में प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन हिलॉग में ये एब्सेंट होता है। न्यूरोफिब्रिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सोमा और नर्व प्रोसेसेस में नेटवर्क बनाते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं और न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सोमा और एक्सॉन में प्रेजेंट होता है और ये न्यूरॉन का पावर हाउस होता है, जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम करता है। डेंड्राइट्स ब्रांच प्रोसेसेस होते हैं। ये प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो एक या एक ज्यादा होता है। इनमें निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स पर छोटे प्रोस्टिट्यूशन होते हैं जिन्हें डेंड्रेटिक स्पाइन्स कहते हैं। ये साइनेप्स के फंक्शनल कॉन्टेक्ट साइट्स बनाते हैं और लर्निंग और मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सॉन न्यूरॉन का सिंगल एलोंगेटेड प्रोसेस होता है और ये एक्सॉन हिलॉग से अराइज करता है और इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर कंडक्ट करता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें निसल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं और उसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहा जाता है। तो आज हमने न्यूरॉन की कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा। अगर तुम्हें इस टॉपिक के डिटेल नोट और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो नोट्स, और मैं आपके डीएम में भेज दूंगा। और जीरो टू हीरो एनाटॉमी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करना। फॉलो होलोस में और मिलते हैं डे 3 में।